नमस्कार दोस्तों, एक समय ऐसा आया था नरेंद्र मोदी सब कुछ बन गए थे। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए। पहले मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा, देता रहूंगा। तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। प्रधानमंत्री नो और आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलो तो दीजिए सर। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। इसी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है लोकसभा स्पीकर की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में बहस छिड़ दी है। हम बात कर रहे हैं ओम बिरला जी के बारे में। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी के लिए लोगों की दीवानगी चरम पर है। लेकिन क्या संसद के भीतर स्पीकर का व्यवहार भी इसी तरह एक तरफा होना चाहिए? वीडियो में जो साक्ष्य दिखाए गए हैं काफी हैरान करने वाले हैं। जब भी प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं तो स्पीकर साहब के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान देखी जा सकती है, मगर जैसे ही विपक्ष यानी अपोजिशन कोई कड़वा सवाल पूछता है तो वही मुस्कान गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, विपक्ष का ये भी आरोप है कि उनकी बात दबाने के लिए माइक ऑफ कर दिया जाता है या फिर कैमरा का फोकस हटा दिया जाता है। इसी नाराजगी का नतीजा है कि आर्टिकल 94 के तहत करीब 100 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जो 1978 के बाद पहली बार हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं ओम बिरला जी के बारे में। ओम बिरला जी राजस्थान के और लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। नियम कहते हैं स्पीकर को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन 2023 के विंटर सेशन में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। एक साथ 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई इतने बड़े स्तर पर सांसदों को बाहर निकालना जरूरी था, या फिर When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. विपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। संसद में जब राहुल गांधी और पीएम मोदी एक साथ होते हैं तो स्पीकर साहब का व्यवहार दोनों के लिए अलग दिखता है। एक तरफ औपचारिकता तो दूसरी तरफ गहरा सम्मान। इस बात को लेकर अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं ने सदन में खुलकर आवाज उठाया है। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर लोकतंत्र के सभी स्तंभ एक ही तरफ झुक जाएंगे तो आम आदमी का आवाज कौन उठाएगा? लोकसभा सिर्फ सरकार चलाने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो मंच है जहां विपक्ष को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर स्पीकर की ही कुर्सी पक्षपाती हो जाए तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। क्या ओम बिरला जी को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।